तो हम लोग क्लास 12th के जैक का चैप्टर वाइज कंप्यूटर के चैप्टर वाइज का हम लोग अब करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम बहुत कम है और टाइम बहुत कम समय में बहुत अच्छा करना है। तो आज हम चैप्टर 11 से शुरुआत करने जा रहे हैं। जो चैप्टर 11 है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा बेस। ठीक है, 4 मार्क्स का आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज़ डाटाबेस सिस्टम और इसका ज़रूरत क्या है, व्हाट आर इट्स नीड्स। ठीक है, तो डाटाबेस क्या है? द डाटाबेस जो है वो रिकॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब कि कहीं भी संग्रह है। ठीक है, किसका संग्रह है भाई? रिकॉर्ड का संग्रह है, द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। और वही रिकॉर्ड को अगर हम कंप्यूटर में स्टोर कर दें तो उसे ही हम डाटाबेस सिस्टम कहते हैं। तो डाटाबेस क्या है? तो डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड अगर स्टोर कर दे हम सिस्टम में तो उसे कहते हैं डाटाबेस रिकॉर्ड, डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो द डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड द रिकॉर्ड स्टोर इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज अ डाटाबेस सिस्टम। अब हम इससे देख रहे हैं नीड्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, नीड्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम, क्या जरूरत है इसे, क्यों डाटाबेस सिस्टम का नीड्स क्या है। ठीक है, तो नीड्स में हम देख रहे हैं पहला नीड्स है कि when the data are managed in a file it creates problem। जब डाटा को ना पहले कॉपी वॉपी में किया जाता था, जैसे कि कॉपी वॉपी में नाम वाम लिखा जाता था, कॉपी में, पेज में या रजिस्टर में। जब कभी भी स्कूल में हम लोग पहले देखा करते होंगे कि स्कूल रजिस्टर में स्कूल में रजिस्टर यूज़ किया जाता था। तो क्या होता था कि कभी पेज फट जाना या कभी रजिस्टर गुम होना या कहीं चला जाना, ऐसे में उस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। तो भाई और तो ये सब ठीक करने के लिए, ठीक है, हमें डाटाबेस सिस्टम का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो व्हेन द डाटाबेस आर मैनेज्ड इन अ फाइल, कहता है कि जब जो है ना कि डाटाबेस मैनेज्ड किया जाता था फाइल में। ठीक है, फाइल में तो इट क्रिएट, ये जो है वो क्रिएट करता था प्रॉब्लम्स को। ठीक है, प्रॉब्लम। अब किस तरह का प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता था वो हम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी कहने का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा कहने का मतलब है कि आजकल हम देखते होंगे कि अगर मोबाइल में नाम किसी का हम सेव कर रहे हैं, किसी का नंबर सेव कर रहे हैं, तो अगर एक नंबर सेव करना चाहें किसी दो इंसान के नाम से, ठीक है, दो इंसान के नाम से सेव करना चाहें तो बोल देता है कि दिस नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो होता है वो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा से पहले बचाता है। ठीक है, कि अगर हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं होता, एक नाम के दो चीज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं अनसिक्योर्ड ऑफ डाटा। ठीक है, पहले क्या होता था फाइल वाला में अनसिक्योर्ड होता था। अनसिक्योर्ड कहने का मतलब वही तो बोलेगा, फट जाना या कहीं गुम हो जाना या कोई चोरी कर लेना डाटा को। ठीक है, तो ये अनसिक्योर्ड होता था। ठीक है, उसके बाद था अनशेयरेबल। पहले डाटा को शेयर नहीं कर सकते थे। आज अगर कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, तो भाई वहाँ से डाटा का एक दूसरे से अभी एट इस जनरेशन में हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी जरिए हम लोग शेयर कर सकते थे, लेकिन पहले नहीं शेयर कर पाते थे। ठीक है, एक रजिस्टर को यहाँ से वहाँ दूसरे जगह तक नहीं भेज पाते थे। उसके बाद क्या था? अनस्टैंडर्ड डाटा। ठीक है, रजिस्टर में जो था वो अनस्टैंडर्ड होता था। अनस्टैंडर्ड कहने का मतलब है भाई कि एक स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब कंप्यूटर जो लिखता है वो कंप्यूटर का लिखावट एक बहुत ही बढ़िया लिखावट होता है, और जबकि ये जो हैंड रिटन होता है वो थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इनकरेक्ट डाटा। ठीक है, इंसान खुद से लिखता था तो इनकरेक्ट होता था, मिस स्पेलिंग होता था या डाटा गलत डला जाता था। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें आती थी। कहता है सो ऑल द प्रॉब्लम ऑफ डाटाबेस फाइल सॉल्व बाय डाटाबेस सिस्टम। अब ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, ये जितनी सारी प्रॉब्लम थी डेटाबेस फाइल का, ठीक है, फाइल का जितनी सारी प्रॉब्लम्स ये सारी अभी हमने देखें, ठीक है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया किसके द्वारा? तो डाटाबेस सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? तो डाटाबेस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस सिस्टम का एडवांटेज लिखिए और डिसएडवांटेज लिखिए। तो एडवांटेज हम लोग देखते हैं, नीड, एडवांटेज ऑफ डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस का क्या एडवांटेज है? ठीक है, पहला, रिमूव द डाटा रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। रिमूव करता था डाटा रिडंडेंसी को, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं होने देता है। ठीक है, पहला एडवांटेज ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं होने देता है, मतलब कि एक नाम के 2 या 3 अधिक नहीं होने देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, सिक्योर होता है डाटा। ठीक है, इसमें डाटा सिक्योर होता है, मतलब कि अच्छी तरह से सुरक्षित होता है। ठीक है, उसके बाद आज क्या होता है, शेयर कर सकते हैं हम, डाटा को शेयर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह शेयर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या फिर और भी तरह तरह के सोशल साइट में है, नेटवर्किंग के जरिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड डाटा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाटा, अभी कंप्यूटर टाइपिंग करेगा, कंप्यूटर का टाइपिंग बहुत ही पसंद आता है, तो उस तरह का जो लिखावट होता है वो स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है करेक्ट डाटा। करेक्ट डाटा कहने का मतलब है कि कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर में किसी भी चीज़ का टाइप करते हैं, ठीक है, तो नीचे क्या होता है, रेड डाउट आ जाता है। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो वो नीचे डाउट आ जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये हम डाटा जो डाल रहे हैं वो इनकरेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, उससे हमें करेक्ट डाटा मिल जाता है और हम सही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज में हम देखते हैं, तो डिसएडवांटेज में क्या है कि डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस में है, पहला कि हाई सिक्योरिटी। ठीक है, कंप्यूटर जिस चीज़ का सिस्टम का हम यूज़ कर रहे हैं उसका सिक्योरिटी हाई होना चाहिए, नहीं तो अगर कोई बहुत ही इसेंशियल फाइल रखे हैं, ठीक है, तो वो हैक हो सकता है, चोरी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हैकिंग डाटा, वो आपका डाटा को हैक किया जा सकता है कंप्यूटर में। उसके बाद अगर हम डाटाबेस फाइल को यूज़ कर रहे हैं तो भाई प्रोफेशनल यूज़र या गाइड का रिक्वायर्ड होगा। प्रोफेशनल यूज़र कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर को सीखा होगा, जो कंप्यूटर यूज़ करने जानता होगा। ठीक है, तो उस लिए इसका रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जिसका जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उस तरह का रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हार्ड डिस्क डैमेज, कभी कभी क्या होता है ना कि मेमोरी कार्ड, जैसे कि फ़ोन वोन में भी देखे होंगे कि मेमोरी कार्ड नॉट सपोर्टेड, तो अचानक से डैमेज हो सकता है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है, अचानक से डैमेज हो सकता है, तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। क्या बोलता है कि DBMS और RDBMS का डिफरेंस बताइए। तो DBMS क्या है, DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि जो DBMS है, DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और RDBMS क्या है, वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। DBMS जो है वर्क करता है विदाउट इंटरनेट। ठीक है, इसमें DBMS क्या विदाउट इंटरनेट वर्क करता है, इंटरनेट की ज़रूरत इसको नहीं है। ठीक है, और RDBMS जो वर्क करता है ये विथ इंटरनेट करता है। ठीक है, विथ इंटरनेट। ठीक है, विथ इंटरनेट करता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। DBMS stand for database management system and DBMS is used for manage the record without using internet, ठीक है, और RDMS क्या है, इट स्टैंड फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDMS इज यूज्ड फॉर मैनेज द रिकॉर्ड विद यूजिंग नेटवर्क। RDMS नेटवर्क के यूज से होता है। अब कहता है कि व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय टपल एंड एट्रीब्यूट। तो रिलेशन का मतलब होता है टेबल। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। ठीक है, टेबल, और टपल का मतलब होता है रो। ठीक है, और एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है
कॉलम, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है रिलेशन, द records are arranged in of number of row and number of columns in a रिलेशन करने का मतलब टेबल, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, द रिकॉर्ड आर अरेंज्ड इन नंबर ऑफ रो, द रिकॉर्ड आर अरेंज्ड इन नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, उसी को हम कहते हैं रिलेशन। रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज अ टेबल, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि द टेबल इज सेड टू बी रिलेशन, टेबल को ही रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब टपल क्या होता है, ये देखो टपल द रो इन अ रिलेशन इज नॉन एज अ टपल। जो रो होते हैं ना, रो और कॉलम, जैसे कि ये ये सारे जो इधर जा रहे हैं वो रो होते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले क्या होते हैं, कॉलम होता है, ठीक है। तो ये कॉलम जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो रो होते हैं वो क्या होते हैं, टपल्स होते हैं, ठीक है। तो टपल्स क्या है, द रो इन अ रिलेशन इज नॉन एज अ टपल। टपल क्या है, जो रिलेशंस होते हैं उन्हें रिलेशन में जो रो होते हैं उन्हें टपल्स कहते हैं, और एट्रीब्यूट्स जो है वो कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइप्स यूज़र ऑन डाटाबेस सिस्टम, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूज़र वर्क ऑन डाटाबेस सिस्टम, कितने तरह के यूज़र जो हैं वो वर्क करते हैं डाटाबेस सिस्टम। तो यूज़र जो है मेनली 3 तरह के वर्क करते हैं डाटाबेस सिस्टम में, ठीक है। पहला होता है एंड यूज़र। जो एंड यूज़र क्या करता है, वो एंड यूज़र वैसा पर्सन है जो डिस्प्ले करता है, क्या डिस्प्ले करता है, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, किसको, इन्फॉर्मेशन को और रिकॉर्ड को। कहाँ से रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है और इन्फॉर्मेशन को, फ्रॉम द डाटाबेस सिस्टम से, ठीक है। पहला एंड यूज़र होता है जो कि रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन को शो करता है, कहाँ से, फ्रॉम डाटाबेस सिस्टम से। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट है। ये जो यूज़र है वो इसका एक स्पेसिफिक काम रहता है जो कि क्या करता है, लिंक करने का काम रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट का क्या काम रहता है, एप्लीकेशन को लिंक करने का, कहाँ से कहाँ तक, रिलेशन बिटवीन द डाटा, ठीक है। ये रिलेशन बना के रहता है डाटा के बीच में, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो यूज़र है वो फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट है। क्या है, फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट है। दिस यूज़र इज कंसर्न ओनली स्टोर द डाटा इन अ स्टोरेज सिस्टम। ये जो थर्ड पर्सन का काम है वो क्या करता है, इसका सिर्फ एक ही काम है, वो स्टोर करना, ठीक है। डाटा को स्टोर करना, कहाँ पर, स्टोरेज मीडियम में। स्टोरेज मीडियम में डाटा को स्टोर करना, स्टोरेज मीडियम में डाटा को स्टोर करना, ठीक है। स्टोरेज मीडियम में, यहाँ स्टोरेज मीडियम में डाटा को स्टोर करना, ठीक है। बस इसका एक ही काम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। प्राइमरी की किसको कहते हैं और मतलब डिफरेंस क्या है प्राइमरी की और अल्टरनेट की में। तो प्राइमरी की में क्या कहता है, अ सेट ऑफ वन और मोर देन, अ सेट ऑफ वन और मोर देन one attribute, a set of one or more than one attribute that uniquely identify the record is known as a primary key, and the primary key does not contain the डुप्लेट वैल्यू। मतलब कहता है ना कि प्राइमरी की क्या है, एक सेट है। सेट किसका सेट है, वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट मतलब कॉलम। प्राइमरी की क्या है, एक सेट है, ठीक है। सेट किन चीज़ का है, मतलब वन या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक कॉलम का सेट है जो कि यूनिकली होता है, मतलब अकेला होता है, ठीक है। जो आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, उसी को कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की डुप्लेट को कंटेन नहीं करता है। प्राइमरी की क्या करता है, डजेंट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। मतलब कि जैसे कि 2 2 4 4 1 1 इस तरह का वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट की क्या है, द कैंडिडेट की विच इज़ नॉट अ प्राइमरी की। वैसा की जो कि प्राइमरी की को नहीं कंटेन करता हो, वैसा की जो कि प्राइमरी की को कंटेन नहीं करता हो उसे ही अल्टरनेट की कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड द फॉरेन की। कैंडिडेट की क्या है और फॉरेन की क्या है, ऑल द एट्रीब्यूट कॉलम, ठीक है, ऑल द कॉलम्स विच इज यूज्ड एज अ प्राइमरी की इज नॉन एज अ कैंडिडेट की। जितने भी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं अगर वो यूज़ किए जा रहे हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं अगर वो यूज़
मतलब कि एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम, जितने भी कॉलम हैं वो यूज़ किए जा रहे हो प्राइमरी की के जैसा, ठीक है, जितने भी कॉलम हो उसे यूज़ किया जा रहा हो प्राइमरी की के जैसा, तो उसे ही हम कहते हैं कैंडिडेट की, उसे ही कहते हैं हम कैंडिडेट की, ठीक है। उसके बाद फॉरेन की आते हैं, ठीक है, उसके बाद फॉरेन की आते हैं। फॉरेन की एक कॉलम, द कॉलम ऑफ अ प्राइमरी की ड्राइव्ड इन अनदर टेबल, ठीक है, एक कॉलम है, ठीक है भैया, एक कॉलम है प्राइमरी की, ठीक है, जो डिराइव्ड हो, डिराइव्ड इन अदर टेबल इज नॉन एज अ फॉरेन की, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बाहर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से इंडिया में कोई आए तो उसे हम फॉरेनर कहते हैं, तो उसी तरह कह रहा है कि अगर एक कॉलम प्राइमरी की के, द कॉलम ऑफ अ प्राइमरी की का जो कॉलम होगा ना, जो प्राइमरी की का कॉलम होगा, ठीक है, जो प्राइमरी की का कॉलम होगा वो ड्राइव्ड होगा, ठीक है, ड्राइव्ड होगा अगर अदर टेबल से, ठीक है, तो उसे ही हम फॉरेन की कहेंगे, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मल फैक्टर, नॉर्मलाइजेशन किसको कहते हैं और कितने तरह के नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जो कि क्रिएट करता है, कि भाई क्या चीज़ क्रिएट करता है, क्रिएट करता है, क्रिएट टेबल, ठीक है, टेबल क्रिएट करता है इन दैट मैनर, इस तरीके से क्रिएट करता है टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी कहने का मतलब है कि दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू क्रिएट टेबल, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू क्रिएट टेबल इन अ दैट मैनर टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, इस तरीके से करता है कि डाटा रिडंडेंसी ना हो, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ना हो। तो नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ 3 नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन वर्क विद द हेल्प ऑफ 3 नॉर्मल फॉर्म, पहला NF, फिर दूसरा 2NF और तीसरा 3NF, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दूसरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, और तीसरा कहते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, और तीसरा कहते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना ही था।